हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो का थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, और अगर आपको लगता है कि 100 मार्क्स कैसे मिलेगा आपको, उस पर मैं टिप्स देने वाला हूँ। तो उसका तो एक ही टिप है भैया कि सब कुछ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हाँ, लेकिन कितने बच्चे अभी से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे या उनका हिस्ट्री थोड़ा वीक है, वो सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं, तब भी अच्छा नंबर स्कोर करने चाहते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है कि कैसे सिलेक्टिव स्टडी को अप्रोच किया जाए। क्या मेरा रोड मैप होगा कि मुझे 90 प्लस मिल जाए, और अगर अच्छे से करोगे तो 100 ही मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है ये समझो भैया। दो पार्ट है, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपके 16 MCQ है, 16 MCQ है, और 2 नंबर के 7 सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसे मैं बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में आप आ जाओ तो वहां पे सेक्शन ए है, जो कि आपका सिविक्स पोर्शन है, है। यहां पे 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 2। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, 3 3 4 10 नंबर के। ठीक है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको अटेम्प्ट करने होंगे 2। उसके बाद आप सेक्शन बी आ जाओ। सेक्शन बी में क्या है, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, वहां से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 3। ये 50 मार्क्स का है। ठीक है, पार्ट 2, और ये 30 मार्क्स का है। ओके, सेक्शन बी में एक तो है इंडियन हिस्ट्री, एक आपका इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, और एक आपका कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। यहां से 3 क्वेश्चन आएंगे स्ट्रक्चर, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे स्ट्रक्चर। आपको अटेम्प्ट दोनों मिला के 3 करना है। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न है। अब इसमें भी मैंने देखा है कि जब एमसीक्यू की बात करते हो आप, तो 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यू आपका सिविक्स पोर्शन से है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 MCQ आपका इंडियन हिस्ट्री से है। ठीक है, और बचे कितने, 4 MCQ आपका कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड से है। ठीक है, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वहां पे 2 into 3 इंडियन हिस्ट्री से है, मतलब 3 क्वेश्चन जो है वो इंडियन हिस्ट्री से है, और 1 2 3 क्वेश्चन आपके कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड से है, और आई थिंक एक ही क्वेश्चन दिया है सिविक्स पोर्शन से। एक क्वेश्चन दिया है सिविक्स पोर्शन से। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है, ये आपका डिवीजन है, मार्क डिवीजन अकॉर्डिंग टू स्पेसिमेन पेपर, और मोरलेस ऐसा ही होना चाहिए डिवीजन इसमें फाइनल पेपर में। ठीक है, चल, मतलब मैं मोरलेस इसकी बात कर रहा हूं, यू नो, ये तो फिक्स रहेगा। ये 6 नंबर के इंडियन हिस्ट्री से, 3 क्वेश्चन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड से, 1 क्वेश्चन सिविक्स से, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले अगर यहां पे आपका 50 और 50 उठ जाता है तो बड़े हाई चांसेस हैं कि आप 90 प्लस छू लो, बिकॉज 50 यहां पे उठना है आपको। ठीक है, 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट है आपके, 70 यहां 30 मार्क्स में आपको 20 प्लस उठाना है। समझो, अब देखिए 50 में 50 उठ सकता है अगर स्मार्टली पढ़ा जाए तो, क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझा जाए तो। पहले आ जाओ सिविक्स पोर्शन को डिस्कस करते हैं। सिविक्स पोर्शन में आपको आउट ऑफ 3 क्वेश्चन यू नीड टू अटेम्प्ट कितने करने हैं आपके, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि आपके पास यहां पे जो मैं बुक देख रहा हूं, यहां पे मेरे पास 5 चैप्टर है। देखो, द यूनियन पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ये दोनों पोर्शन आप अच्छे से कर लो। यहां से एक 10 मार्क्स का स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबसे पहला चीज आप सिविक्स में यही करो, इन दोनों चैप्टर को आप अच्छे से कर लो। और इस बार के स्पेसिमेन पेपर में देखा गया है कि पार्ट 1 में जो 2 MCQ है यहां से आया और एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहां से आया, शॉर्ट क्वेश्चन, और एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आया है। तो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यहां पे अगर आप ये दोनों करते हो, और 4 नंबर का यहां से आपको मिल जाएगा। 4 नंबर का ये सेक्शन पार्ट 1 की बात कर रहे थे, वो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। 3 से 4 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा अगर ये दोनों आप करते हो तो। उसके बाद आपके पास चॉइस है, या तो यूनियन पार्लियामेंट एक पढ़ यहां से करो, या तो ये दोनों प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिलर मिनिस्टर, इन दोनों मिला के एक क्वेश्चन देता है, जनरली देखा गया है ये। ठीक है, और इस बार के स्पेशल पेपर में यूनियन पार्लियामेंट से 2 MCQ पूछा गया है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। तो अगर ये कर रहे हो आप अच्छे से तो 2 MCQ तो आपको मिल ही रहा है। सपोज बंदा ये करता है, सपोज, तो 2 MCQ तो आपको मिल ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से इस बार 2 MCQ पूछा गया है और एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। तो बंदा अगर पूरा ये छोड़ देता है, बंदा ये पूरा छोड़ देता है तो उसका लॉस होगा 2 नंबर का, ये कंपलसरी पोर्शन में। ये तो आपकी चॉइस है, यहां से आप कर लोगे। तो इन तीनों में को डिवाइड कर लो आपको कौन सा करना है, और जो छोड़ रहे हो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर वंस और ट्वाइस सो दैट MCQ अगर आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओ, या शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का तो आप कुछ लिख पाओ, वो बेटर होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि अगर सिविक्स में आप सपोज ये वाला और ये वाला करते हो तो आपका जो 30 मार्क्स है उसमें से 2 मार्क्स छूटेगा। 10, 20, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 28 मार्क्स का सिविक आया है। ठीक है, मतलब आपको 28 नहीं, 10, 20, 30, 38 मार्क्स का है। 38 मार्क्स का चॉइसेस है एक्चुअली, लेकिन आपको जो छूट रहा है अगर आप ये दोनों पार्ट करोगे तो 2 मार्क्स का छूट रहा है आपका सिर्फ, वो भी यहां से छूट रहा है। समझ लो, 2, 4, 6, 8 नंबर का जो कंपल्सरी पोर्शन वहां से 2 नंबर का आपका छूट जाएगा अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करते हो। अगर आप ये और ये करते हो तो, या ये और ये करते हो तो, ये तो करना पड़ेगा बॉस, ये करना पड़ेगा अच्छे से। देख लो तो क्या डिसाइड किया आप लोग। ठीक है, चलो मेरा मानना है ये तो सबसे पहले करो, यूनियन पार्लियामेंट करके हटा दो, खत्म। या ये दोनों करो, ये दोनों करो, जो आपका चॉइस है। हमको मिलेगा तो ये करूंगा मैं और यूनियन पार्लियामेंट करूंगा, खत्म हो गया मेरा। एंड आई गो थ्रू द चैप्टर व्हिच आई हैव लेफ्ट एटलीस्ट, तो ऊपर से देख लूंगा ताकि MCQ अगर लग जाए मेरी तो अच्छी बात है। चलिए, ये तो हो गया आपका सिविक्स पोर्शन, वहां पे 2 मार्क्स का छूट गया अगर आप वेरी सेलेक्टिव स्टडी करोगे तो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं इंडियन हिस्ट्री पे। इंडियन हिस्ट्री में टोटल मैं देख सकता हूं 9 चैप्टर है। जो पहला पार्ट है आपका द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से लेके 1917 तक, वहां पे टोटल कितने चैप्टर है? 5 है। एक है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, तीसरा है फर्स्ट फेज, लिख दे रहा हूं मैं, ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, दूसरा है सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, थर्ड है द मुस्लिम लीग। ठीक है, तो स्पेसिफिक पेपर में यहां से एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, समझ लो, यहां से एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछा गया है और यहां से भी एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। MCQ अगर बात करो तो यहां से एक MCQ है, यहां से 2 MCQ है, यहां से सेकेंड फेज से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां से एक MCQ है। मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6 नंबर का पूछा गया है कंपल्सरी पोर्शन से यहाँ पे। ठीक है, इसमें से आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से 3 नंबर का कंपल्सरी क्वेश्चन में, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन और एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। देखो मेरा मानना है आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अच्छे से करके जाओ,
ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 10, देखो यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, 20 मार्क्स के आपने क्वेश्चन कर लिए सेलेक्टिव स्टडी से, ठीक है। आइदर दिस दिस और दिस, जो भी आपका कॉम्बिनेशन में बैठता है, जो आपके लिए इजी हो वो सोच लो। अब देखिए इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, उसमें आपका सेकेंड पार्ट में क्या है, समझो बात को। सेकेंड पार्ट में है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, इतना बड़ा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर है टोटल, ठीक है। आपको यहाँ से सेक्शन बी से 3 ही क्वेश्चन करने। मैं क्या करूँगा, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से आप एक ही स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो, तो क्या होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक चैप्टर करते हो और ये भी कर लो, बफर के लिए बेटर होगा। ये दो अगर आप घिस के करते हो अच्छे से तो एक क्वेश्चन तो लड़ेगा यहाँ से, जो मेरा मानना है, ठीक है। यहाँ पे देखा गया है कि आपका महात्मा गांधी से एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन दिया है, अगर मैं बात करूँ MCQ 2 MCQ दिया है यहाँ से, ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है, और इंडिपेंडेंस से 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। समझो बात को। अब ये 2 चैप्टर अगर आप करते हो तो एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको यहाँ से, पूरा 10 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन, ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लो। एंड मुस्लिम लीग हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA, क्विट इंडिया मूवमेंट, सब छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये अच्छे से कर लो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके। समझ लो यहाँ से आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर का आ रहा है MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन मिला के। तो अगर आप 12 में से 6 भी उठा पा रहे हो तो 6 आपका लॉस जा रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो 3 नंबर यहाँ हो गए, ठीक है। आप 1 मिनट रुक जाओ, महात्मा गांधी से एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है 3 3 4, ठीक है, 3 नंबर हो गए। मुस्लिम लीग पढ़ लो आप, फॉरवर्ड ब्लॉक INA पढ़ लो, तो 6 नंबर आपको मिलेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ मिला के 6 मार्क्स से मिल जाएगा आपको, समझ लो। तो 1 2 ये 2 चैप्टर अच्छे से करो ताकि मेरा एक स्ट्रक्चर्ड, पहले मैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन मेरा मिल जाए। अब ठीक है, अब आप आ जाओ कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड का। कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में आपके 5 चैप्टर है, देखो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप 3 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 4th UN, 5th मेजर एजेंसीज एंड द UN, और नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये है आपके 1 2 6 चैप्टर पूरा कर लो। डू ऑल पूरा अच्छा से करो, ताकि जो आपको यहां से 3 क्वेश्चन करने, आप एक यहीं से करो, 2 यहां से करो। सो ये पूरा, सबसे पहली बात ये सिविक्स और ये पूरा कर लो अच्छे से, क्योंकि ये अगर कर लिए तो 20 मार्क्स यहाँ पे, यानी कि 50 में 50 आपके पूरे के पूरे उड़ जाएंगे। और इधर से जो MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 MCQ है, 2 4 6 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और 3 + 3 + 4 के आपके 2 क्वेश्चन है, तो यहां 4 6 10 नंबर आपके यहां पे आ गए। अगर ये आप कर लेते हो तो जो कंपलसरी पोर्शन है, 30 मार्क्स है, यहां से तो 10 नंबर मिल ही रहा है बॉस। ये पूरा कर लोगे 6 चैप्टर अच्छे से तो 10 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, अब 20 नंबर आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो गए। यहां में आपको 50 से 50 आराम से मिल सकता है। कैसे? सिविक्स यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लो, कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पूरा कर लो, ठीक है,
तो 20 20 40 भाई, ये दोनों कर लो सिर्फ, ठीक है। 50 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अब 50 यहाँ मिल गया आपको, समझो बात को। अगर इतना सेलेक्टिव स्टडी करोगे, ये पूरा यहाँ पे से 2 कोई ब्लॉक उठा लो, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कर लो, खत्म। मेरा मानना है यहाँ आपको मिल जाएंगे 50 में 50 मिल जाएंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर बंदा कोई छोड़ रहा, तब भी 50 में 50 आ रहा है, समझ लो। अब यहाँ पे 10 नंबर तो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के भैया पूरा, वो मिलेंगे आपको। यहाँ पे अगर आप एक छोड़ते भी हो तो 2 नंबर का आपका छूटेगा, बाकी तो आपके 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 10 6 16। और यहाँ पे जो चैप्टर कर रहे हो भैया, ये दोनों चैप्टर कर रहे हो, इससे तो एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैंने बोला ना, क्विट इंडिया मूवमेंट थोड़ा देख लो, फॉरवर्ड ब्लॉक आईने देख लो, मुस्लिम लीग देख लो, इससे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो 5-6 नंबर तो वहाँ मिल ही जाएंगे आपको। इसको मैं और कम कर दे रहा हूँ, इसको मैं 4 कर दे रहा हूँ, तो देखो 20 आपके आ गए यहाँ पे, समझ रहे हो। 50 यहाँ पे उठा लो, 20 आपके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट आपका। मतलब टोटल आपके अराउंड 90 के आसपास तो आएगा ही आएगा सेलेक्टिव स्टडी करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर पढ़ के आउट ऑफ 5 9 15 16 17 18 19 20 चैप्टर में अगर बंदा कोई 11 ही करता है बढ़िया से, तो उसको 90 के आसपास मिलने के बड़े हाई चांसेस हैं। ओके, ये मैंने बेस्ड ऑफ स्पेसिफिक पेपर के हिसाब से मैंने ये आकलन किया है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा मेन पेपर और स्पेसिफिक पेपर के पैटर्न में, मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन में, कि ये 10 मार्क्स का दिया है तो हो सकता है यहाँ पे 10 मार्क्स का दे दे, लेकिन इन दोनों को 10-10 मार्क्स का दिया तो एक तो रखेगा वो लोग, समझ जाओ। चलो, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको सेलेक्टिव स्टडी करना है। और जिनको 100 लाना, पहले बोल दिया सब कुछ पढ़ो भैया, कुछ छोड़ने की बात नहीं है। चलो, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।